गुरुमुखी जीवन में आओ, शास्त्रोक्त जीवन में आओ, समझ बढ़ाओ। भगवान के बेटे होकर आपको शास्त्रोक्त जीवन जीना चाहिए। आप भगवान के बेटे हो, आपका जीवन इतना महान होना चाहिए कि पड़ोसी भी को भी लगे कि उस घर में देवता रहता है, उसके दर्शन कर कर मैं शुद्ध हो रहा हूं। ऐसा जीवन जियो। मेरे भाई बहन, मार दिया गया धुंधकारी। गोकर्णों को पता चला तो गया जी में पिंड दान किया। दान करते करते जब घर पर लौटा तो ये तो धुंधकारी तो मरा हुआ है। कहते हैं कि जब गोकर्ण जी आराम करने लगे तो बड़ी जोर जोर से आवाज लगाकर कुछ बोलना चाह रहा है, पर आवाज नहीं आती। तो गोकर्ण जी ने जल लिया, थोड़ा सा डाला और कहते हैं कि बोलने के लायक हो जाए, कौन है? मेरे भाई बहन, जब कहे गए कि मैं आपका भाई हूं, धुंधकारी, गलत रास्ते पर जाने से मुझे मार दिया गया, अभी मैं भूत बनकर घूम रहा। कई लोग जो टेंशन में आकर बोलते हैं दवाई अच्छी जरा में पी लूं, जय सिया राम। कई लोग ऐसे सोचते ना, अरे क्या जिंदगी टेंशन टेंशन टेंशन, बीमारी का घर चल जाता हूं, बोले वो गलत सोच रहे। धुंधकारी कहता अपने भाई गोकर्णों को मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मैं इतना परेशान हूं, खाने को भी कुछ नहीं है, बोले हवा हूं बस, इतने कष्ट हो रहा है। मनुष्य जीवन में जरा सा भी कष्ट नहीं हो रहा, उससे कहीं गुना मुझे यहाँ पर कष्ट हो रहा है। मेरी वेदना किसको बताऊं? इसलिए आत्महत्या करने वाले लोगों के लिए संकेत है श्रीमद् भागवत कथा कि मरने से समाधान नहीं होगा, समस्या का हल करने से समाधान होगा। इसलिए कोई बात आ जावे ना तो मरने मत दौड़ जाना कि सरल उपाय है। धुंधकारी की हालत देख लो महाराज, तड़प रहा है, इतना बेचैन है। मेरे भाई बहन, ये श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार धुंधकारी बोलने के लायक हुआ और कहता मैं आपका भाई हूं, मेरे को इन्होंने मार दिया। फिर बोले कुछ करो। कहते हैं गोकर्ण जी सुबह जब प्रातः में उठे, सूर्य देव को जल चढ़ाया और कहते हैं उन्होंने इशारा दिया कि श्रीमद् भागवत कथा करी जाए, तब जाकर उसकी मुक्ति होगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और धुंधकारी की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा रखी गई। सब आयोजन रखा गया और कहते हैं कि तो हवा थी ना, अब हवा को रखा कैसे जाए, कैसे हवा को तो पैक करके कहीं रखा नहीं जाए। एक बांस का टुकड़ा लिया गया, उसमें 7 गांठें थी। कितनी गांठ थी? 7 गांठ। अज्ञान की 7 गांठें हुई। उस हवा का जो झोंके से वो उस बांस के उस टुकड़े में धुंधकारी प्रवेश कर गए और प्रवेश कर कर उसमें बैठ गया आराम से। कहते एक दिन की कथा पूरी होती, एक गांठ टूटती। 7 दिन की कथा से 7 गांठ टूट गई। भगवान के पार्षद लेने आ गए कि चलो आपको हम लेने आए हैं, और उसको अपने रथ पर बिठाकर भगवान के पार्षद ले जाने लग गए। गोकर्ण जी ने कहा कि हमने सबने कथा सुनी है, लोग इतने सुने, सब कुछ किया, तो बोले एक ही के लिए पार्षद लेकर आए, रथ लेकर आए, विमान लेकर आए, बाकी ने क्या किया? भगवान के पार्षद ने कहा पूरे नियम से, पूरे संयम से, पूरे भाव और श्रद्धा से धुंधकारी ने कथा सुनी। इसके कारण हम केवल धुंधकारी को ही ले जा सकते हैं, बाकी लोगों ने इतनी भाव और श्रद्धा से कथा नहीं सुनी, इसके लिए केवल धुंधकारी के लिए आए हैं, बस धुंधकारी के लिए। मेरे भाई बहन, धुंधकारी को ले जाया गया, बोले आप भी भाव श्रद्धा से इतनी कथा कीजिए, आपकी भी सबकी मुक्ति होगी। मेरे भाई बहन, फिर डबल से कथा करी गई, पर सबकी मुक्ति हुई। तो मेरा कहने के यह अर्थ है कि नारद जी ने पूछा था कि
कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से के पापी से पापी व्यक्ति भी मुक्त हो सकता है क्या? तो यहाँ पर धुंधकारी जो है, पाप किया बहुत सारा, शरीर पूरा हुआ और गोकर्ण जी ने कथा सुनाई तो धुंधकारी की मुक्ति भगवान के पार्षद लेने आए महाराज। जिसके सुनने से मिट जाए और जिसके सुनने से मिट जाए जन्म जन्म की व्यथा हुए हरि कथा, ओ ये है हरि कथा, ये है हरि कथा, ओ ये है हरि कथा। जिसके सुनने से मिट जाए, जिसके सुनने से मिट जाए, जिसके सुनने से मिट जाए, जिसके सुनने से मिट जाए जन्म जन्म की व्यथा हुए हरि कथा, ओ ये है हरि कथा, ये है हरि कथा, ओ ये है हरि कथा। भक्तों कथा श्रवण कर जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो। और भक्तों कथा श्रवण कर जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो। हरि कथा से नैया अपनी पल में पार लगा लो, पल में पार लगा लो, पल में पार लगा लो। हरि हरि कथा से जीवन नैया पल में पार लगा लो, पल में पार लगा लो, पल में पार लगा लो। अरे इसके सुनने से मिट जाए, इसके सुनने से मिट जाए, इसके सुनने से मिट जाए, इसके सुनने से मिट जाए जन्म जन्म की व्यथा हुई हरि कथा, ओ ये है हरि कथा, ये है हरि कथा, ओ ये है हरि कथा, ये है हरि कथा, ओ ये है हरि कथा, ओ ये है हरि कथा, ये है हरि कथा। हरि बोल। बापू जैसा गुरुवर तो किस्मत वालों को मिलता, किस्मत वालों को मिलता, किस्मत वालों को मिलता। अरे बापू जैसा गुरुवर तो किस्मत वालों को मिलता, किस्मत वालों को मिलता, किस्मत वालों को मिलता। ऐसी राह बताई जिसमें मानव जीवन पलता, ओ मानव जीवन पलता, ओ मानव जीवन पलता। अरे ऐसी राह
बताइए जिसमें मानव जीवन पलता। ओ मानव जीवन पलता, ओ मानव जीवन पलता। गुरु शरण में आकर पालो, गुरु शरण में आकर पालो, गुरु शरण में आकर पालो, गुरु शरण में आकर पालो। भागवती ये कथा हुए हरि कथा, ओ ये हरि कथा, ओ ये हरि कथा, ओ ये हरि कथा, हाँ ये हरि कथा, ओ ये हरि कथा, ये हरि कथा, ये हरि कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा हुए हरि कथा, ओ ये हरि कथा, 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 ये हरि इसको सुनने से मिट जाती जन्म जन्म की व्यथा, ये है हरि कथा। धुंधकारी ने कथा सुनी और मुक्त हो गए। आप और हम भी कथा सुनकर एक समझ पैदा हो जावे और जीवन जीने की कला आ जावे महाराज, तो चलता फिरता मनुष्य मोक्ष के द्वार पर अपनी यात्रा ले जाएगा। चलता फिरता बाद में कोई देखा महाराज, गई सो बात गई, कौन देखा उसके बाद? चलते फिरते मुक्त हो जाएगा तो काम की बात है। मेरे भाई बहन, श्रीमद् भागवत कथा में मंगलाचरण में सत्य की स्तुति की गई, देवी देवताओं की नहीं की, सत्य की स्तुति। सत्यम परम धीमहि। मेरे भाई बहन, और इसके बाद में ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे। मानव का परम धर्म क्या है? आपने कभी विचार किया है? कभी ख्याल आया है? कभी चिंतन किया, कभी मनन किया है, कभी सोचा है, कभी आत्म मंथन किया है कि हमारा परम धर्म क्या है? जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हमको मनुष्य जीवन क्यों मिला है? हम क्यों जी रहे हैं? हमारा जन्म होता है और मृत्यु में चले जाते हैं आप और हम। हमारा धर्म क्या है? किस हेतु से यहाँ धरती पर आए? जय श्री कृष्ण। पहला प्रश्न, मानव का परम धर्म क्या है? किस कारण से धरती पर आए हैं? अब जैसे मैं नर्मदा किनारे से यहाँ आया हूँ तो उसका कुछ कारण है कि मुझे श्रीमद् भागवत कथा आपको सुनानी है और आप सभी को सुनना, ये कारण है। नर्मदा किनारे से किसी न किसी कारण से ही व्यक्ति यात्रा कर रहा है। आपको इंदौर जाना बगैर कारण के जाओगे क्या? जय श्री कृष्ण। आपको दिल्ली जाना किसी कारण से बगैर कारण जाओगे क्या? यार वो छोड़ो, आपको खेत में जाना रहता, कुछ कारण से जाओगे, बगैर कारण से जाओगे? जय श्री कृष्ण। बगैर कारण के आप एक कदम भी नहीं उठाते महाराज। सही बात है कि कुछ न कुछ तो कारण होगा, विचार चलते रहते, चलते रहते। इसलिए कोई तो कारण होगा, कोई धर्म होगा, किस उद्देश्य को लेकर धरती पर आया मनुष्य, कभी सोचा है आपने? मेरे भाई बहन, ये शास्त्र कह रहा है कि मनुष्य का परम धर्म है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीत हो जाना। क्या हो जाना? प्रीत हो जाना। प्रेम ही सर्वोत्तम धर्म है। क्या कहा? मैं तो आपको ये कहूंगा, शुद्ध प्रेम ही परमात्मा का रूप है, प्रेम ही परमात्मा है। शुद्ध होना, अशुद्ध नहीं होना, स्वार्थ वाला नहीं होना। स्वार्थ वाला तो अशुद्ध हो गया। जय श्री कृष्ण। काका की लड़के की मदद करूं ताकि वो भी आगे चलकर मेरी मदद करे, यह अशुद्ध प्रेम है, ये शुद्ध नहीं है।
जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है और फिर भी आप उससे प्रेम करते हो, ऐसे प्रेम में मेरा परमात्मा वास करता है, वह गोविंद वास करता है। मानव का परम धर्म है भगवान के चरणों में प्रीत हो जाना। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई ने जई पर लोक सवारा। ये शरीर साधन है मोक्ष के द्वार पर ले जाने का। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई ने जई पर लोक सवारा। शरीर क्या है? जय श्री कृष्ण, साधन है मोक्ष के द्वार पर ले जाने। तो इसलिए आपने अपने को यात्रा कहां ले जानी? भगवान से प्रीत कर कर मोक्ष के द्वार पर जाना है। बहुत से देवी देवता किसकी पूजा करें? दूसरा प्रश्न है। बहुत सारी देवी देवता है, गणेश जी, भगवान भोलेनाथ जी है, भगवान विष्णु जी है, ब्रह्मा जी है, नाना प्रकार के देवी देवता। कितने करोड़ हैं? 33। महाराज किस किस को पूजे जाएगा? जय श्री कृष्ण। ये एक भ्रम हो जाता है ना। अब कोई लाकर बहुत सारी मूर्ति रख ले, वो पूजन करने बैठे, एक आध देवी देवता भी छूट जाए, फूल नहीं चढ़ावे तो मन में ये रहे मैंने तो फूल चढ़ाने पता नहीं क्या करेगा घर में। कहने का भाव ये है, बहुत सारे देवी देवता किसकी पूजा करी जाए? जिसके प्रति आपकी श्रद्धा हो उसी देवी देवता की पूजा करना महाराज, वहीं से आपको सब फल मिल जाएगा। जहाँ श्रद्धा है वहां करना। नित गणेश को मनाने जावे तो वो दूसरा नाराज होगा, उसको मनाने जाए दूसरा नाराज हो जाएगा, महाराज गड़बड़ हो जाएगा। उनका तो कुछ नहीं, पर आपका माथा खराब हो जाएगा कि अरे यार उनको फूल चढ़ाया, उसको तो चढ़ाना भूल ही गया। क्योंकि परमात्मा दे लेकर उनके मूल में सोने के आभूषण है बहुत सारे, पर उसके मूल में सोना तो सोना ही है ना। एक सोने का इतना आधा किलो या पाव का कुछ ले लो और उससे आभूषण बना लो, अलग अलग कर दो, और उसके मूल में सोना तो सोना ही रहेगा। उसी तरह परमात्मा है, जिस पर आपकी श्रद्धा वहां से सब कुछ मिल जाएगा। 6 प्रश्न किए गए मेरे भाई बहन। भगवान के कुल अवतार कितने हैं? 24 अवतार हुए। उसके बाद में मेरे भाई बहन ये श्रीमद् भागवत कथा में प्रश्न आ रहा है। ऋषियों ने पूछा कि व्यास जी कौन है? उन्होंने भागवत क्यों लिखी? भागवत किसने लिखी? जय श्री कृष्ण। दूसरे के धर्म वाले हिंदू धर्म, अपन हिंदू धर्म के अनुयायी है। आपको यदि कोई पूछ ले कि भागवत किसने लिखी और क्यों लिखी, तो आपको मालूम होना चाहिए ना। भागवत किसने लिखी? व्यास जी ने, वेद व्यास जी ने भागवत माने बोला उन्होंने, और गणेश जी ने लिखा। इसका मतलब गणेश जी ने नहीं लिखा है। कहने का अर्थ विचार तो व्यास जी के हैं, केवल कार्य दिया गया नारद जी को। गणेश जी ने लिखा है उसको, व्यास जी ने कहा है। मेरे भाई बहन, नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा के वशिष्ठ हुए, वशिष्ठ के शक्ति, शक्ति के पाराशर, और पाराशर ऋषि के वेद व्यास जी हुए। ये क्रम चला उनके। मेरे भाई बहन, जब व्यास जी का जन्म हुआ उसी समय सरस्वती के किनारे निकल पड़े और बद्रीनाथ धाम में जाकर पर्ण कुटी बनाकर भगवान का भजन करते। क्या करते? जय श्री कृष्ण। भगवान का भजन करते। दुनिया में ध्यान किया और देखा कि दुनिया वाले बहुत परेशान हैं, तो 4 वेद, 6 शास्त्र और 17 पुराण लिखे, रचना करी व्यास जी ने। मेरे भाई बहन, फिर भी मन उदास है। उस समय उदासी को देखकर वहां पर नारद जी आए और नारद जी ने कहा कि उदास क्यों हो आप? बोले सब कुछ करने के बाद में मन अशांत है, पता नहीं क्या रह गया। तो नारद जी ने कहा कि आप श्रीमद् भागवत कथा की रचना करो। कहते हैं कि व्यास जी ने कहा कि मेरे बस का रोग नहीं है, अब इस लायक नहीं हूं मैं। तो कहा कि संतों के चरणों का आश्रय ले लो। क्या करो? जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण। क्या करो, संतों के चरणों का आश्रय ले लो। संत कृपा भगवत कृपा से बड़ी होती है। नारद जी क्या कह रहे हैं? संत कृपा भगवत कृपा से बड़ी होती है। आप विचार करोगे ऐसा हो सकता है? गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो बता। परमात्मा को बताएगा कौन? गुरु तो बताएगा कि ये परमात्मा है। एक तोता, किसी ने कहा कि राम राम बोलने से मोक्ष होता है, बंधन छूट जाता है, तो तोता ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये सच सुनते सुनते एक दिन में कथा में चला गया। तोता कह रहा है कि राम राम बोलने से बंधन से मुक्त हो जाता है। तो मैं कथा सुनने गया, तो ये भाई मुझे पकड़कर ले गया उसके घर पर। मैं राम राम बोल रहा, पकड़कर ले गया, पिंजरे में कोंड दिया। वहां का कोई एक सेठ था, सेठ को राम राम बोलता अच्छा लगा, तो वो भी उसको ले गया, वो भी घर ले जाकर हमने पिंजरे में कोंड दिया। फिर राजा को पता चला कि वो तोता राम राम बोलता है, उसको जिज्ञासा हुई, वो उसके घर पर आया, सेठ के घर पर, कि तोता मुझे दे दो। वो राजा के घर पर तोता चला गया, वो राम राम बोलता। तो किसी ने प्रश्न किया था, बोला था कि राम राम बोलने से मुक्ति हो जाती, बोले नहीं होती। कोई भी बोले राम राम से मुक्ति होती, तोता बोलता नहीं होती, बोले। तोते ने मना कर दिया नहीं होती। लोग बोले कि पागल हो रहा है, तुम भी तो राम राम बोल रहा हूं पर मुक्ति नहीं होती, ये गारंटी की बात है, बोले। एक दिन उस राजा के घर पर कोई गुरु आया, उन्हीं के राजा के वहां पर, वो भगवान का नाम लिया, राम राम राम। तो तोता भी राम राम बोलने लग गया, राम राम बोला। फिर तोते ने बोला कि राम राम बोलने से मुक्ति नहीं होती, बंधन नहीं छूटता। बोले क्यों? पता नहीं क्यों। तो उस गुरु ने उसको कहा कि ध्यान रख, मैं तुझे एक युक्ति बताता हूं। बोले बता दो। बोले कौन सी युक्ति? कहते हैं कि उस राजा की जो रानी है, उसके आप पिंजरे को, मिट्टू के उसको पिंजरे को उठाकर अपने कमरे में ले गई। उससे बहुत लगाव होगा कि राम राम बोलेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो गुरु ने सिखाया कि जब ये सब दिन में सब जागे हुए रहे, उस समय क्या करना, ये राम राम बोलना, उस समय तो राम राम मत बोलना, उस समय सो जाना। ये कितना भी बोले उनको लगेगी कि तू मर गया, ऐसा लेट जाना। गुरु ने कहा ठीक है। वो रानी ले गई कमरे में और कहती है थोड़ी थोड़ी देर बाद राम राम बोले, थोड़ी थोड़ी देर बाद जाए उसके पास ना राम राम बोले तो अच्छा लगे। मिट्टू भी बोलता था, पर उस दिन बोला नहीं, उसने नहीं बोला ना, आला ऐसा पड़ गया पिंजरे के अंदर। उस रानी को लगा कि गया जय सिया राम हो गया। वो पिंजरा उठाकर घर के थोड़ी से बाहर लाई और देखती इधर उधर हिला डुला कर रही, तो बोल का ही नहीं करता। जय श्री कृष्ण। कोई बच्चे को जो 18-20 साल का होता है, घर पर यदि घर वाले कोई काम पर भेजे ना, तो कोई नाटक कर ले, महाराज की बुखार आ रहा है, मैं नहीं जा रहा, बोले मेरे हाथ पैर दुख रहे या फिर मैं बीमार हूँ, मेरे कुछ मत बोलो काम का। कोई कर लेते हैं क्या इधर में? जय श्री कृष्ण। यदि मन में बदमाशी हो ना, कहीं भी बहाना लगा ले, पेट में दुख रहा, आपका डॉक्टर थोड़ी वो पेट चेक करे, हो जाए ना मामला। वैसा ये मिट्टू कर रहा है। कई माताओं को भी ऐसा रहता है,